गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह एंड आज का सेशन हमारा फोकस करेगा अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर। सो एज ऑल ऑफ यू नो, बायोस्फीयर रिजर्व्स की डिटेल्ड मैपिंग सीरीज हम लोगों ने लॉन्च की है। वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द मैक्सिमम बायोस्फीयर रिजर्व्स। वी हैव सीन इन डिटेल एवरी बायोस्फीयर रिजर्व along with the biodiversity, that is वहां का फ्लोरा एंड fauna we have seen. We have also seen the tribes living out there and we have also seen the famous rivers going through that area. Drainage भी देख लिया हम लोगों ने वहां पे in short. And अब इसी सीरीज में आज का पूरा फोकस अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर। We are going to see it in detail. लेकिन उसके पहले मैं बता दूं that if you have not subscribed the channel yet, please subscribe. Please do it now for the latest notifications and updates about the latest videos getting launched on our YouTube channel. And yes, I am also an Unacademy educator taking up classes upon the Unacademy platform, both upon the YouTube channel Let's Crack UPSC CSE of Unacademy. I also take up Unacademy special classes and plus courses upon the platform. तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, आज का सेशन देखते हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है यूपीएससी का। एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चंस यहां से एनवायरमेंट पोर्शन में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। So general studies prelims paper, if you have to qualify the UPSC prelims, you need to have a strong grasp over this topic. तो चलिए शुरू करते हैं सेशन, देखते हैं अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिटेल। और उसमें सबसे पहले we are going to see it, what are biosphere reserves। जैसा कि पहले के सेशंस में भी मैंने बताया और अभी भी मैं पुट अप कर रहा हूं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर ज्योग्राफिकल रीजन्स demarcated in a particular territory। तो सारे कंट्रीज अपने यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व्स डिमार्केट करते हैं। डिमार्केट मींस मेकिंग अ बाउंड्री, डिक्लेयरिंग इट एज बायोस्फीयर रिजर्व। एंड ये बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है। दिस इज अ प्रोटेक्टेड एरिया इन विच द फ्लोरा एंड फौना, द होल इकोसिस्टम इज प्रोटेक्टेड। सो कंजर्वेशन इज द मेन मंत्रा, द मेन कंसेप्ट आउट हियर इन द बायोस्फीयर रिजर्व एंड एवरी कंट्री डज इट सो। एंड दिस बायोस्फीयर रिजर्व्स डू हैव वेरियस रीजन्स। ये देखिए उनके अंदर का डिमार्केशन बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर का। यू कैन सी दिस इज द कोर एरिया, एज यू कैन सी दिस इज द कोर एरिया, दिस इज द बफर जोन एंड दिस इज द ट्रांजिशनल एरिया। तो कोर, बफर और ट्रांजिशनल, अगर अंदर से चलेंगे हम लोग बाहर की तरफ, दिस इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। एंड ये कोर एरिया, दिस यू कैन सी इट, कोर एरिया में केवल एक ही एक्टिविटी अलाउड है, दैट इज रिसर्च एक्टिविटी। None other activity is allowed. That is very important. While in the buffer and transitional zones, along with research, certain other activities are allowed. For example, ये देखिए यहाँ पे रिसर्च यहाँ भी अलाउड है, रिसर्च यहाँ भी अलाउड है बफर एंड ट्रांजिशनल में। साथ में एजुकेशन, टूरिज्म एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, all three are allowed in both these zones. तो केवल कोर एरिया जो है उसमें स्पेसिफिक है रिसर्च के लिए, बाकी दोनों जोन्स, आउटर बोथ द जोन्स are full of human settlements, tourism and education and training. And students, out here the biosphere reserves, the main mantra of conservation of the biodiversity is local solutions. In short, local tribals की मदद लेकर the local tribals, they are empowered enough to conserve the biodiversity. तो इसीलिए इसको यूनेस्को ने कहा, यूनेस्को has termed this as local solution to the global challenges. You can see it a local solution to global challenges. और every country demarcates it inside its territory and then ये nominate किया जाता है, सारी countries nominate करती हैं यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के लिस्ट के लिए। तो आपका सवाल होगा, what is the UNESCO मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम? Let me tell you students, 1971 this program was launched by UNESCO. UNESCO का full form है United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO बहुत UN का एक सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत फोकस में बोथ ओवर नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। इवन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी डिक्लेयर यही करता है। और यहां भी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का मेजर फोकस डिफरेंट कंट्री से चूज करना बायोस्फीयर रिजर्व्स, उनकी फंडिंग करना, वहां पर टेक्नोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड करना टू द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। So all countries do want that funding and tech help should come up from UNESCO, and
देन दे नॉमिनेट, अपने यहाँ से नॉमिनेट करते हैं ये लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स। इंडिया भी नॉमिनेट करता है एवरी ईयर, और वहां पे स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के बेसिस पे यूनेस्को में लिस्ट में ये बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं। सो नॉट ऑल बायोस्फीयर रिजर्व्स फाइंड देयर वे इन यूनेस्को लिस्ट। जो भी आते हैं समझ लीजिए वहां पे फंडिंग हेल्प एंड टेक्नोलॉजिकल हेल्प इज प्रोवाइडेड बाय यूनेस्को। तो चलिए आज बढ़ चलते हैं, इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, लेट्स सी। ये देखिए मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का वही एम है, लोकल्स की हेल्प लेकर, इन शॉर्ट जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की हेल्प लेकर वहां पे बायोडाइवर्सिटी सेव करना है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस जगह पे विल सी द फेमस बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। आज हमारा पूरा फोकस यहाँ देख सकते हैं आप इस मैप पे, यहाँ पे दिस इज द अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, केरल और तमिलनाडु के बाउंड्री पे, जस्ट थिरुवनंतपुरम जो कैपिटल है केरल का, जस्ट उसके नॉर्थ में, जस्ट नॉर्थ ऑफ थिरुवनंतपुरम, द कैपिटल ऑफ केरल, 40 kilometers from Thiruvananthapuram this biosphere reserve begins. It consists of the regions in both the states Kerala and Tamil Nadu. दो राज्यों में पाया जाता है, it's found in 2 states, that is a point to note. और चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स कुछ। ये देखिए मैप ऑफ अगस्थ्यमलाई एंड सम डिटेल्स। ये देखिए, यू कैन सी हियर द इन केरल आल्सो एंड इन तमिलनाडु में तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में भी ये पाया जाता है, ये अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। यू कैन सी इट हियर, एस्टैब्लिश्ड 2001, डिक्लेयर किया गया 2001 में एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। एंड you can see area in Kerala, area in Tamil Nadu. Area in Kerala is much more than area in Tamil Nadu, बहुत कम डिफरेंस है फिर भी। एंड बहुत एंडेमिक प्लांट्स हैं यहाँ पे, 400 एंडेमिक प्लांट्स हैं इस बेल्ट में। एंडेमिक का मतलब इसी जगह पाए जाते, दे आर नॉट फाउंड एल्सवेयर, वो यहीं पे लोकलाइज्ड है इसी बेल्ट में रहने के लिए। एंड यू कैन सी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इन इंडिया, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और यही बायोस्फीयर रिजर्व, एवरी बायोस्फीयर रिजर्व has inside it certain national parks and sanctuaries. Yes, national parks and sanctuaries are inside the biosphere reserves, they are the smaller portions. और ये देखिए यहाँ पे कुछ famous sanctuaries हैं, the Peppara, the Neyar and the Shendurni wildlife sanctuaries. UPSC ने सवाल 2018 prelims it asked that Peppara, Neyar and Shendurni sanctuaries are a part of which biosphere reserve? Very easy question. It was a part of Agastyamalai. साथ में let me tell you, apart from this, the Kalakkad Mundanthurai Tiger Reserve of Tirunelveli district, Tamil Nadu. So Kalakkad Mundanthurai Tiger Reserve जो तिरुनेलवेली जिला तमिलनाडु का पार्ट है, उसको भी डिक्लेयर किया गया as a part of this biosphere reserve. So ultimately it has 4 major protected areas: Neyar, Peppara, Shendurni and Kalakkad Mundanthurai. So that's it. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स। तो ये देखिए यहाँ पे अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट एंड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट सह्याद्री माउंटेन्स, ठीक है, राइट फ्रॉम गुजरात से लेकर, ये देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु, 6 स्टेट्स में वेस्टर्न घाट्स माउंटेन्स, सह्याद्री माउंटेन्स, और इसी में सदर्न मोस्ट बेल्ट में अगस्थ्यमलाई, ये देखिए। एंड यहाँ पे द हाईएस्ट पीक्स आर 1868 मीटर, ये देखिए द हाईएस्ट पीक, इसका मतलब 2000 मीटर के नीचे है हाईएस्ट पीक इन अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। एंड यहाँ का पूरा जो दिस फॉरेस्ट है, इट्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। आप समझ सकते हैं एवरग्रीन का मतलब क्या है, those which don't, the trees which don't shade their leaves once in a year. तो पतझड़ का मौसम जहां नहीं होता है वहीं पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एंड जहां पतझड़ होता है they are known as deciduous vegetation. तो यहाँ का वेजिटेशन पूरा का पूरा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इसमें एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन। और ये शो करता है स्टूडेंट्स दैट बहुत हैवी रेनफॉल वाला एरिया है। सो मॉनसून से स्ट्राइक द केरल
एंड जब साउथ वेस्ट मानसून स्ट्राइक करते हैं केरल में, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट एरियाज टू रिसीव द रेन्स, दैट इज द अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व. एंड यू कैन सी इट हियर, ये fall within the Tirunelveli and Kanyakumari district, ये देखिए, of Tamil Nadu and Thiruvananthapuram, Kollam and Kollam district of Kerala. यहाँ पे तो केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है. थिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व है. और ये देखिए बहुत डाइवर्स इकोसिस्टम, इट्स अ बायोजियोग्राफिकल हॉटस्पॉट. यस, ये एक हॉटस्पॉट है, वन ऑफ द फेमस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में बता दूं, एनवायरनमेंट का क्रूशियल टॉपिक, यूपीएससी ने उस पर भी सवाल पूछा हुआ है. नॉर्मन मेयर्स वाज द पर्सन हु गेव दिस कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ये देखिए मेयर्स, और आज इसी नॉर्मन मेयर्स के इस कंसेप्ट को 1987 के बाद जब उन्होंने कंसेप्ट दिया था, उसके बाद कंजर्वेशन इंटरनेशनल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, सीआई कंजर्वेशन इंटरनेशनल, जो आज इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के क्राइटेरिया को देखता है, चेक करता है, और कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी में हॉटस्पॉट्स हैं उनका एक लिस्ट निकालता है. उनकी फंडिंग भी होती है. सो आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में क्वालिफाई करने के लिए व्हाट आर द टू क्राइटेरियाज. What are the two criteria after which a region qualifies into a biodiversity hotspot? तो आइए आगे देखते हैं, और भी आगे का देखिए कंसेप्ट यहाँ पे. इट इज होम टू कन्नी ट्राइब्स. ये देखिए कन्नी करंस या कन्नी ट्राइब्स कहा जाता है. बोथ इन तमिलनाडु एंड केरल में ये पाए जाते हैं. ये न्यूज में भी आए थे अभी जस्ट, ठीक है, अभी जस्ट न्यूज में आए थे. आरोग्य पक्ष नाम की एक प्लांट है, इन लोगों ने उसे मींस दे यूज द प्लांट पार्ट्स एंड दैट प्लांट द आरोग्य पक्ष, ठीक है, दैट प्लांट इज यूज्ड फॉर मल्टीपल डिजीजेस, टू ट्रीट मल्टीपल डिजीजेस, डाइजेस्टिव ऑर्डर से लेकर इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर से लेकर इवन गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी ठीक करने के लिए आरोग्य पक्ष नाम के प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है. दिस केम अप इन द करंट अफेयर्स इन द हिंदू 2 years बैक. और ये देखिए दिस कम्युनिटी हैज, ये कम्युनिटी, ये मैं बता दूं, कन्नी ट्राइब्स जो हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग ट्राइब्स हैं वर्ल्ड में. यस, बहुत इनका जो लिविंग है इट रिजेंबल्स द प्रीवियस द एंशिएंट टाइम्स. और ये देखिए इट्स अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व इज आल्सो occupies a prominent place in the cultural heritage and history of India, and रामायण में भी प्रोमिनेंस में क्या कहते हैं मेंशन किया गया है इस जगह के बारे में. सो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखिए आगे कुछ पॉइंट्स, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, यहाँ पे जेनेटिक रिजर्वॉयर है, ये यहीं पे कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं और यहाँ से ओरिजिन किए हैं. ये देखिए कार्डमम, इलायची, जामुन, नटमेग, पेपर एंड प्लांटेन. And 3 wildlife sanctuaries, Shendurni, Peppara and Neyar, and the Mundanthurai Tiger Reserve are included in the site. ये देखिए, और इसके अलावा देखिए this it was established in 2001 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करने का ये बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्लेसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल लिविंग. लोकल्स वहाँ रहते हैं along with the balance with the nature. That's it. ये देखिए शोला ग्रासलैंड्स यहाँ पाए जाते हैं. शोला ग्रासलैंड्स आर वेरी फेमस ग्रासलैंड्स. यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन ओवर दिस. दे आर फाउंड इन द सदर्न वेस्टर्न घाट्स बोथ इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड इन अगस्त्यमलाई. तो शोला ग्रासलैंड्स क्यों फेमस है? ये देखिए स्टंटेड ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, स्टंटेड, कम ग्रोथ की. ये देखिए यहाँ पे इमेजेस, इट विल बी क्लियर. ये देखिए स्टंटेड वेजिटेशन, देखिए यहाँ पे ज्यादा टॉल ट्रीज नहीं है. इट सिग्निफाइज वन थिंग दैट दिस इट लाइज इन सम रेन शैडो बेल्ट. यस, ऑन द लीवर्ड साइड. तो विंडवर्ड साइड में ये फेस नहीं करता है शोला ग्रासलैंड्स. विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड का क्या एग्जांपल है, मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ. ये देखिए दिस इज दिस माउंटेन. मान लीजिए यहाँ से रेन्स आ रहे हैं, रेन बियरिंग विंड्स हैं, क्लाउड्स आर हियर. सो शोला ग्रासलैंड्स आर फाउंड ऑन दिस साइड, जहाँ पे बारिश कम होगी. स्टंटेड वेजिटेशन है, द ट्री लेंथ इज वेरी लेस एंड ग्रासेस ज्यादा है वहाँ पे. एंड कहा जाता है यहाँ पे बहुत एंडेमिक स्पीसीज है. दिस इज अ एंडेमिक रीजन. यस, तो ये देखिए ट्रॉपिकल माउंटेन, स्टंटेड वेजिटेशन,
फाउंड इन वैलीज, यू कैन सी इट, दो पहाड़ियों के बीच, देखिए दो माउंटेन्स के बीच, केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में भी पाया जाता है ये, अगर देखा जाए जिसके कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, एंड अगस्थ्यमलाई में, यही दो जगह दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड। द पैचेस ऑफ शोला फॉरेस्ट फाउंड मेनली द वैलीज एंड ये देखिए ग्रासलैंड्स भी हैं उसके साथ में। एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। शोला ग्रासलैंड मींस ट्रीज एंड ग्रासलैंड का कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। और ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे दिस इज द बेल्ट। यहाँ बहुत फेमस एक एनिमल है जो यहीं पे इसी जगह पेंडेमिक के, नीलगिरी तार, देखेंगे अभी, द व्हाइट गोट ऑफ नीलगिरीज, इट्स आल्सो फाउंड इन अगस्त्यमलाई। एंड इस शोला ग्रासलैंड्स को डोंट कंसिडर इट वेरी मींस ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम बिकॉज इट हार्बर्स द ओरिजिन पॉइंट ऑफ मेनी रिवर्स। यस, इन्हीं ग्रासेस में, इन्हीं जगहों पे, बहुत जगहों पे पानी के अनगिनत स्रोत हैं, ये देखिए। यस, एंड दिस इज अ रिच मोजाइक इकोसिस्टम। यस, तो इस जगह पे आइए देखते हैं आगे हम लोग। ये देखिए नीलगिरी तार की बात कर रहे थे, नीलगिरी तार का डिस्कशन आ गया यहाँ पे। इट कैन बी फाउंड ओनली इन इंडिया, इट्स एंडेमिक। ये देखिए माउंटेन ग्रासलैंड्स, ये देखिए साउथ वेस्टर्न घाट्स में, साउथ वेस्टर्न घाट्स में बोथ इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, वहीं पे ज्यादा पाया जाता है ये एनिमल, ठीक है, इसीलिए नाम है नीलगिरी तार। बट इट इज आल्सो फाउंड इन अगस्त्यमलाई, यू कैन सी दिस एनिमल आउट हियर, देखिए आप इस एनिमल को। तो दिस इज अ वाइल्ड गोट स्पीसीज एंड इंपॉर्टेंट क्यों है, इट्स एंडेंजर्ड, थ्रेटेंड है ये, एंडेंजर्ड स्टेटस इसका IUCN पे, यू कैन सी इट हियर। एंड इट्स फाउंड इन द शोला ग्रासलैंड्स। शोला अभी न्यूज में चल रहा है, और बिकॉज ऑफ मेनी इन्वेजिव स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैव कम अप, दे हैव थ्रेटन्ड द इकोसिस्टम ऑफ शोला ग्रासलैंड्स। इन्वेजिव में आपको अगर मैं बता दूं, यूकैलिप्टस ट्री है एक, ठीक है। इन्वेजिव का मतलब होता है बाहर से आया हुआ प्लांट और वहां पे ऑक्युपाई कर लिया रीजन। एक है सेन्ना स्पीसीज, सेन्ना स्पेक्टेबलिस, ये देखिए सेन्ना स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, यूकैलिप्टस ट्रीज, ऑल दीज आर इन्वेजिव स्पीसीज इन द सदर्न वेस्टर्न घाट्स। और ये देखिए नीलगिरी तार्स फॉर्मली रेंज्ड ओवर दीज ग्रासलैंड्स इन लार्ज हर्ड्स, बट हंटिंग एंड पोचिंग हैज रिड्यूस्ड देयर पॉपुलेशन मैसिवली। बहुत हंटिंग हुई है और इसीलिए एंडेंजर्ड स्टेटस, और अब तो इनके हैबिटेट पे भी डेंजर है, ठीक है। तो ये देखिए नीलगिरी तार के बारे में डिस्कशन। उसके बाद ये देखिए शॉर्ट डिस्कशन मैंने पुटअप किया हुआ है, सारे छोटे छोटे सेंचुरीज जो इसके अंदर अगस्त्यमलाई के अंदर लोकेटेड है। पेपरा सेंचुरी, सो पेपरा सेंचुरी व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए बिकॉज पेपरा डैम के ऊपर इसका नाम पड़ा है। एंड पेपरा डैम वाज कमीशन्ड इन 1983। डैम बनाया गया था टू ऑगमेंट द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू थिरुवनंतपुरम सिटी एंड द सबर्बन एरियाज। वेरी इंपॉर्टेंट, which dam supplies water, drinking water to this थिरुवनंतपुरम सिटी। अभी देखा होगा आपने बेंगलोर की भी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए कोई डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक बड़ा इश्यू उठा हुआ है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडे, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये जिस क्या कहते हैं उसके क्राइटेरियाज क्या हैं। एंड सेकंड, कौन से डैम पर अभी इश्यू उठा हुआ है, बेंगलोर की ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सप्लीमेंट करने के लिए कर्नाटका हैज प्लान्ड अ डैम एंड तमिलनाडु एंड कर्नाटक आर हैविंग अ रिफ्ट ओवर दैट। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पेपरा के अलावा कलक्कड़ मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व, ये देखिए लोकेटेड इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट एंड कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन तमिलनाडु आफ्टर सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी या टाइगर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरीज। सबसे बड़ा वो सैंक्चुरी है, प्रोटेक्टेड एरिया है, सबसे बड़ा सैंक्चुरी है या नेशनल पार्क है वो तमिलनाडु में। सेकंड रैंक पे ये कलक्कड़ मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व। सो यू कैन सी दैट इट्स अ पार्ट ऑफ अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। And the remaining two Shendurni and Neyar sanctuaries, they are a part of this reserve only. तो चार प्रोटेक्टेड एरियाज अंदर में हो गए, पेपरा, नेयार, शेंदुर्नी एंड मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व। एक और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ताम्रपर्णी रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट। थमिराबरानी या ताम्रपर्णी रिवर या पोरुनई इज अ पेरेनियल रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अगस्त्यकुदम पीक। ये देखिए यहाँ पे
इन वेस्टर्न घाट्स। यही अगस्त्य मलाई हिल्स की बात चल रही है यहाँ पे, पोथीगई हिल्स, ठीक है, जहाँ से ये ओरिजिन कर रही है रिवर। ताम्रपर्णी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के नाम पे पड़ा है, श्रीलंका वॉज फॉर्मरली नोन एज दिस नेम ओनली, ताम्रपर्णी। ये देखिए, it was called the Tamraparni river in the pre-classical period and a name it lent to the island of Sri Lanka। ये देखिए, very important। और ये एकमात्र perennial river है, it is the only perennial river of Tamil Nadu, it is the only perennial river of Tamil Nadu draining into Gulf of Mannar। ये एक only perennial river है तमिलनाडु की, जो साल भर फ्लो करती है, and it drains into Gulf of Mannar। Gulf of Mannar biosphere reserve, very very important। So that's it students, about it, about the Tamraparni river। It's 128 kilometers, the old name is Porunai। ये देखिए 128 किलोमीटर लेंथ है, बहुत फेमस रिवर है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है इस रिवर का। So that's it about the Agastya Malai Biosphere Reserve। I hope you the session was interesting and it gave you massive information about the Agastya Malai Biosphere Reserve। अगला टॉपिक हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व होगा, विल फिनिशिंग इट ऑफ टू। सो दैट्स इट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS नॉलेज मंत्रा यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। सो दैट्स इट, नमस्कार।